नमस्कार नमस्कार नमस्कार। एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करना चाहूँगा नौकरी, जॉब और साजिश के बारे में। ठीक है, नौकरी और जॉब्स तो आप लोग करते होंगे, आपने बहुत लोगों को करते हुए देखा होगा, या फिर सिंपली आप दूसरों को देते होंगे नौकरियाँ। ठीक है, यानी कि घूम फिर के हम कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं किसी न किसी नौकरी से। तो ये जो नौकरियाँ हैं इसको एक फिनोमेना है जिसे मैं डिस्कस करना चाहूँगा। जो आपने देखा है नहीं देखा है आप बताइएगा। ठीक है, वो फिनोमेना है जब कोई कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को अपने जो भी कर्मचारी हैं उनको फैमिली की तरह दर्जा देती है। ठीक है, क्योंकि फैमिली, आपको पता है फैमिली क्या होती है। फैमिली के साथ आप लड़ सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं, और फैमिली आपको कभी छोड़ती नहीं है। और फैमिली हमेशा बुरे समय काम आती है। सबसे बुरे समय हु कैन यू काउंट ऑन, किसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हो, किसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो कि ये इंसान मेरे हमेशा काम आएगा, वो आपकी फैमिली होता है। ठीक है, तो जब कोई कंपनी आपको बोलती है कि आप हमारे परिवार के सदस्य हैं, तो उसके कर्म भी वैसे होने चाहिए। ठीक है, उसको जब भी क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार एआई आया, ठीक है, कुछ नया ऑटोमेशन आया, जॉब आया और उसने आपको निकाल दिया, आपको कोई अडेप्ट करने का मेथड नहीं दिया, आपको कुछ ट्रेनिंग नहीं मिली, आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो आप या तो यहाँ पे ही काम कर सके, और ठीक है, और या फिर आप कहीं और भी जाएं तो उसके लिए आपको ट्रेन कर दिया गया है कि आप कहीं और जाएं तो आपके पास एक स्किल रहे जिससे आप किसी दूसरी कंपनी में काम कर सकें। कुछ आपके लिए नहीं किया गया। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि यार फैमिली की तरह अगर आप ट्रीट करना चाहते हो किसी को, तो ये तो नहीं कह सकते ना, आप ऐसा तो नहीं कर सकते आप। ठीक है, फैमिली इतनी कठोर नहीं होती है, कंपनीज होती हैं। ठीक है, और ऐसा ही है। ठीक है, और मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ ये है कि जब भी कोई कंपनी किसी को फैमिली बोल रही होती है ना, उसका मेन काम ये है कि यार जैसे फैमिली के लिए तुम एफर्ट मारते हो पूरा, जैसे बोलते हैं ना तन मन धन सबसे, वैसे ही एफर्ट मारो कंपनी के लिए। ठीक है, उतना ही जोर लगाओ, उतनी ही मेहनत करो, उतनी ही तीव्रता से काम करो। सेल्स टारगेट्स, ठीक है, कस्टमर एक्विजिशन, जो भी आपको करना है करो, एडवर्टाइजमेंट हर जगह फैला दो। ठीक है, कस्टमर का ध्यान रखो, कस्टमर का ख्याल रखो। ठीक है, कस्टमर ये कस्टमर हो। ठीक है, कस्टमर बहुत ज़रूरी है किसी भी बिजनेस के लिए, लेकिन एम्प्लॉय के लिए उतना ज़रूरी नहीं है। मतलब है पर उतना नहीं। एम्प्लॉय वहाँ पे सिर्फ काम करता है। जब ज़्यादा कस्टमर आते हैं तो एम्प्लॉय की सैलरी नहीं बढ़ती, जब कम कस्टमर आते तो एम्प्लॉय की सैलरी घटती भी नहीं है। तो मैं दोनों में बस ये कहना चाहूँगा कि कस्टमर से एम्प्लॉय को फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब कस्टमर सर्विस तो होनी चाहिए। कस्टमर सीधी सी बात है, कस्टमर के पैसे से ही सबकी ही नौकरियां चल रही हैं, तो सीधी सी बात है इज्जत तो होनी चाहिए कस्टमर की। लेकिन जब भी आपको ये कहा जाए कि आपकी वजह से आपके समथिंग गो गेटिंग जो कहा जाता है, कि आप जो भी जितना भी आप एफर्ट डाल रहे हैं वो कम है, अभी और डालना चाहिए, आप अभी और कर सकते हैं, आप आपका जितना डेजिग्नेटेड टाइम है, ठीक है, वर्किंग आवर्स जैसे होते हैं, उससे बियॉन्ड जाएं, कस्टमर्स को फॉलो अप करें। घर पे हैं तब भी आप कस्टमर्स से बात करते रहें। ठीक है, आपका कभी खाली टाइम हो ही ना। वो तो बोल देंगे कि यार तुम घर जाओगे तो उसमें फ़ोन तो रहेगा पास में, तो फ़ोन से कर देना मेल वेल, है ना। उसमें कितना टाइम लगता है, एक में टाइम नहीं लगता है, भले मान लिया एक में टाइम नहीं लगता, लेकिन जब 100 कस्टमर का करना हो, जब 150 का, 200 का, 300 का करना हो, तो सारा टाइम उसी में लग जाता है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल होंगे अलग अलग कामों के। ठीक है,
जो कराए जाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली ये डिसाइड करने के लिए दो पार्टीज होनी चाहिए, एक जो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है और दूसरा जो एम्प्लॉयमेंट ले रहा है, ठीक है। इन दोनों के बीच में ही डिसाइड होना चाहिए कि मैं कितना पीसने को तैयार हूँ और दूसरा कि मैं कितना पीसने को तैयार हूँ, ठीक है। क्योंकि कुछ में होती है कॉन्शियंस, कुछ एम्प्लॉयर्स में भी कॉन्शियंस होती है, यानी कि वो नहीं चाहते कि वो किसी और को ज़्यादा तकलीफ दें, वो ज़बरदस्ती बोलते हैं कि तुम ब्रेक लो, ठीक है। ऐसे भी होते हैं, कम होते हैं पर होते हैं। मेन बात यह है कि जब उस कंपनी के प्रॉफिट और लॉस से आपका प्रॉफिट और लॉस नहीं हो रहा है, आप उतना इन्वेस्टेड नहीं है, तो क्या आपको उसके मालिक से ज़्यादा एफर्ट मारना चाहिए कंपनी में? आपको जितना पैसा दिया जा रहा है उस हिसाब से आपको एफर्ट मारना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब प्रॉफिट होता है करोड़ों का, आपको जो आपको सैलरी मिलती है नॉर्मल उतनी ही मिलती है। हो सकता है बोनस बढ़ जाए आपका, ठीक है, बोनस बढ़ जाए आपका, वो जो नहीं होता वेरिएबल पे बढ़ जाए आपका, हो सकता है, ठीक है। लेकिन वो भी फिक्स्ड है, उसका भी एक लिमिट है, वो भी ऐसे नहीं अनलिमिटेड कितना भी जा रहा है, करेक्ट। तो करे क्या, आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा रियलाइज़ करनी है, मैंने पहले भी शायद रिपीट किया है ये चीज़ को, आपको ये चीज़ रिपीट करनी है खुद को, ठीक है, कि हम कोई भी नौकरी, व्हेन वी वर्क अंडर समवन, है ना, कोई भी नौकरी हम इज्जत के लिए नहीं करते, ठीक है। सब लोग ये सोचते हैं कि इज्जत के लिए ही नौकरी की जाती है, अगर हमारे पास नौकरी नहीं होगी तो हमारी इज्जत कौन करेगा, ठीक है। हमारे पास नौकरी नहीं होगी तो हमारा ये कैसे होगा। लेकिन फिर एक नौकरी छोड़कर, एक इज्जत भरी नौकरी छोड़कर लोग ज़्यादा पैसे वाली नौकरी पे क्यों जाते हैं? तब तो नहीं जाना चाहिए ना। सोचिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि नौकरी एक आप कर रहे हैं दूसरी आप कर रहे हैं, उन दोनों में दूसरे में पैसा, और मैं थोड़ा बहुत की बात नहीं कर रहा हूँ, लाइक 50% आपका इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। तो अगर जब ऐसा हो जाएगा तो आप जाएंगे ना छोड़ के, ये नौकरी छोड़ के दूसरी पर जाएंगे, जब तक कि ये नौकरी एकदम जान में दम न कर दे आपकी कि यार तुमको छोड़ना है अगर तो ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, सातों वचन निभाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसा अगर हो जाए तो शायद ना जाए इंसान। लेकिन ऐसे अगर ईजी हो छोड़ना, ठीक है, जो इतना मुश्किल नहीं होता, तो इंसान छोड़ देता है, तो यानी कोई भी नौकरी कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, है ना, कोई भी नौकरी कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, एज लॉन्ग एज नौकरी है ना। तो मेन चीज़ ये है कि इज्जत नहीं आप ढूंढ रहे हैं, मेन चीज़ आप पैसा ही देख रहे हैं, क्योंकि आप जितना पैसा कमाते हैं उस हिसाब से आपका सोसाइटी में स्टेटस होता है। स्टेटस एक बहुत नॉर्मल चीज़ है जिसको हिंदी में हम इज्जत कहते हैं, ठीक है। स्टेटस इस बात से भी होता है, चलिए मान लीजिए कि आप पैसा किस तरह कमा रहे हैं, ठीक है। होता है ना कि मतलब कोई इंसान कैसे काम करके पैसे कमा रहा है, तो उसमें हो सकता है सोसाइटी आपको शन करे कि ऐसे पैसे नहीं कमाने चाहिए, ऐसे पैसे कमाने से बहुत दिक्कत होती है। बट फिर भी अगर किसी ने गलत तरीके से पैसे कमाए भी हैं तो भी हम ऐसे लोगों की पार्टीज में, ठीक है, वेडिंग सेरेमनीज में जब जाते हैं तो हम क्या दिखा रहे हैं? हम ये दिखा रहे हैं कि यार पैसा उसका गलत आया होगा, उसको हम अलग टाइम पे बुरा बोलते होंगे, उसकी पार्टी में भी जाके उसको बुरा बोलेंगे, लेकिन यार वो पैसे को एंजॉय हम करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास पैसे रहेंगे तो आप अकेले रह जाएंगे, पैसे रहने पे कोई अकेला नहीं रह जाता। हाँ, ये हो सकता है कि डीपर कनेक्शंस ना हो, क्योंकि कुछ चीज़ें पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, काफ़ी चीज़ें खरीदी जा सकती हैं पर कुछ चीज़ें नहीं खरीदी जा सकती, राइट। उसके लिए और भी चीज़ें लगती हैं, सिर्फ पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। लेकिन सिर्फ तो किसी भी चीज़ से कुछ भी नहीं लिया जा सकता, तो वो मूड पॉइंट है। आखिर में ये फोकस हमेशा रखिए आप कि यार मैं पैसे के लिए कर रहा हूँ, ये पैसे मेरे को इम्पोर्टेंट है। अगर मैंने जो लोन ले रखे हैं, मैंने जो सपने देख रखे हैं, मैंने जो प्लान्स रखे हैं फ्यूचर के, मेरे जो म्यूचुअल फंड SIP चल रहे हैं, जो भी आपका खर्चा रेगुलर होगा या जो आप मतलब एस्पिरेशंस रखते हैं, उस हिसाब से आपको पैसे ना मिले तो उस नौकरी
में मतलब वो फिर उस नौकरी पर आप टिके नहीं रहेंगे, सीधी सी बात है, राइट। आप फिर कुछ और ढूंढेंगे। कुछ लोग तो एक से ज़्यादा नौकरी करते हैं, है ना, पार्ट टाइम जॉब्स जिसको कहा जाता है। तो ऐसा भी चीज़ें होती है। आशा करता हूँ मोटा मोटा आपको समझ में आ रहा होगा कि यार कोई फैमिली नहीं होती कंपनी, ना ही कंपनी वेट करेगी अगर एआई आ गया तो आपको फायर करने में उसको बिल्कुल वेट नहीं करेगी, निकाल देगी। तब उसको याद नहीं रहेगा कि आप फैमिली है, नहीं नहीं, जब काम कराना रहेगा तब उसको याद रहेगा कि हाँ हाँ बहुत फैमिली है आप, अब काम करिए, काम गधे की तरह काम करिए, ठीक है, फैमिली हो आप, फैमिली। लेकिन जब एक्चुअल में ख्याल रखने की बात आएगी तब नहीं रखेगी, उतना नहीं रखेगी, और सब नहीं रखेंगे। जो रखेंगी, जिनको ऐसी कंपनीज मिली हैं, तो बने रहो, ठीक है। एक आखिरी पॉइंट के साथ मैं ख़त्म करना चाहूँगा। बड़ी कंपनीज में रोल्स डिफाइंड होते हैं। बड़ी कंपनीज में आपको पता है आपको क्या करना है, कितना करना है, कैसे करना है, और कितने टाइम तक करना है। जो स्टार्टअप्स होते हैं, जो छोटी कंपनीज होती हैं, उनमें थोड़ा ये नहीं रहता डिस्टिंग्विश, ठीक है, कि कौन से इंसान की कौन सी जॉब है, ठीक है। एक ही इंसान अकाउंटिंग भी कर रहा है, मार्केटिंग भी कर रहा है, ठीक है, कस्टमर से भी फॉलो अप कर रहा है, और हो सकता है कल कोई और इधर एडिटिंग कर रहा था, आज इसको बैठा दिया, ठीक है। तो यानी घूम फिर के जब स्टार्टअप्स में आप काम करते हैं, जब छोटी कंपनीज में आप काम करते हैं, तो क्योंकि लैक ऑफ लेबर की वजह से आप कंस्ट्रेंड हो जाते हैं। आप ऐसा हो जाते हैं कि यार ये काम भी तो करना है, वो काम भी तो करना है, बहुत सारा काम करना है, और उसको क्या है, उस कंपनी को बहुत तेज़ी से ग्रो करना है, ठीक है। कोई भी छोटी कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो होती है, तो यानी जिम्मेदारियां बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं, ठीक है। स्टॉक आया कि नहीं, ठीक है, जैसे किसी कंपनी में कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो स्टॉक आया कि नहीं, वो स्टॉक कितना चाहिए, ठीक है, फिर और स्टॉक चाहिए, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपने बहुत सारा स्टॉक मंगा लिया लेकिन कस्टमर ही नहीं आए, ठीक है, ये कुछ डिले हो गया, कुछ दिक्कत हो गई, कहीं आपका पेमेंट प्रोसेसिंग में कुछ अटक गया, ठीक है, कुछ भी ऐसे होता रहता है। और क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती रहती हैं तो वो सब में शेयर होती हैं। अब इक्वली होती है नहीं होती वो तो आप देख लो, कोई जितना कॉम्पिटेंट होगा उसके ऊपर और लाद दिया जाता है, ठीक है। इस केस में आत्मा चुस जाती है इंसान की पूरी तरह। और यार ऐसे में अगर आप मालिक हो स्टार्टअप के तो समझ में भी आता है कि यार आप पूरा वो दे रहे हो। लेकिन आप अगर सिर्फ नौकरी कर रहे हो, वहाँ पे आप सिर्फ एक इंटर्नशिप कर रहे हो शायद, या फिर हो सकता है आप एक्चुअल में उधर जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो आपसे इतना एफर्ट क्यों लिया जाए, या आप इतना एफर्ट क्यों दें, ठीक है, क्योंकि एक्सपेक्ट तो होगा आपसे, आप इतना एफर्ट लेकिन दें क्यों? क्योंकि उस कंपनी को जब वो लोग बेच के निकलेंगे तब आपका हिस्सा तो कुछ निकलेगा नहीं। हाँ, मैं मानता हूँ कुछ कंपनी स्टार्टअप वाली देती हैं, ईसॉप्स जिसको कहा जाता है, मिलते हैं, शेयर्स मिलते हैं, स्टार्टिंग वाले मेंबर्स को मिलते हैं, तो वो कंपनी के हिस्सेदार हो गए, तो वो तो मारेंगे एफर्ट, करेक्ट है। पर क्या आप हैं वो, कितने हैं, ठीक है। एक तो ये बात हो गई, और दूसरी बात ये कि यार बड़ी कंपनी में जब सब कुछ डिफाइंड होता है ना तो स्ट्रेस होता है। मैं नहीं मना नहीं कर रहा हूँ, स्ट्रेस देखिए सब हर जॉब में होता है, ठीक है, हर काम में होगा, क्योंकि काम जो है, काम नीड्स यू टू बी काम। क्यों? क्योंकि उसमें है कांड, तो थोड़ा आप खुद को काम करना पड़ता है, ठीक है। तो जब काम है आपके पास, वो डिफाइंड हो, आपके वर्किंग आवर्स मोटा मोटा फिक्स हों, जितनी बड़ी कंपनी होगी उतना बेटर रहेगा आपके लिए। क्योंकि देखिए, इट इज़ बेटर टू बी, क्या बोलते हैं उसे, एक क्या बोलते हैं, बड़ी सल्तनत जो होती है ना, बड़ा राज्य, उसके अंदर एक छोटा सा कोई मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफिशियल होना भी बहुत बड़ी बात होती है, rather देन एक छोटे से देश के आप राजकुमार हो, ठीक है। इस बात से मैं एंड करना चाहूँगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, आप, आशा करता हूँ कि आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं, इसमें कोई नई चीज़ आपको पता चली होगी। अगर आपको पुरानी चीज़ें भी पता चली हैं तो रिफ्रेश हुई होंगी, ठीक है। ये सब अगर आपको पता था, आप जानते थे, तो आप कमेंट कीजिए। अगर आप नहीं जानते थे, आपको कुछ नया पता चला है, तो आप और कमेंट कीजिए। अगर आपको ज़िंदगी में दुख तकलीफ है, कुछ प्रॉब्लम है,
आप चाहते हैं किसी से बात करना, ठीक है, अब मेरे से बात कर सकते हैं, आप कंसल्टेशन ले सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, सी व्हाट्सएप आज कीजिएगा तो आज मिल जाएगा, कल कीजिएगा तो कल मिल जाएगा, ठीक है। उसमें आप व्हाट्सएप कीजिए, सी आपको बता दिया जाएगा आगे फर्दर डिटेल्स, है ना। नॉमिनल फीस है, ज़्यादा कुछ नहीं है। मोटा मोटा आप ये समझिए कि आप जो सोच नहीं पा रहे हैं ना, वो आप सोच पाएंगे उधर आएंगे तो, ठीक है। तो उस हिसाब से आप काम कीजिए। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद तो आया ही होगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे जहाँ पे रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं जब भी कोई नया वीडियो आता है। तो वीडियो पसंद आया है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको पसंद आया है, ठीक है, मैं इतनी बार बोल रहा हूँ, आया होगा, कुछ तो आया होगा, ठीक है। कुछ पार्ट्स आपको हो सकता है पहले से पता हो, कुछ पार्ट्स आपको लगता होगा कि यार ये तो मतलब ज़रूरी ही नहीं है, ठीक है, बट एटलीस्ट पूरा होलिस्टिकली ये वीडियो में बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। आशा करता हूँ आपको पसंद आया हो, आपने देखा हो, आप बने रहें हमारे साथ। बताइए मुझे कैसा लगा वीडियो। थैंक यू वेरी मच।